और बड़ी खबर पासिंग आउट परेड से जुड़ी हुई। दरअसल देहरादून में आईएमए में आज पासिंग आउट परेड होनी है। देश को आज मिलेंगे 343 जाबाज अफसर। 12 मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट भी इस पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हो रही है। पासिंग आउट परेड की शुरुआत हुई है। यूपी के 48 जेंटलमैन कैडेट भी अफसर बनेंगे। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के 42 जेंटलमैन कैडेट भी अफसर बनेंगे। राजस्थान के 34 जेंटलमैन कैडेट आज फौलादी अफसर बनकर के आईएमए से बाहर निकलेंगे। महाराष्ट्र के 28 जेंटलमैन कैडेट बनेंगे अफसर। बिहार के 27 जेंटलमैन कैडेट भी अफसर बनकर के यहां से निकलेंगे। तो आखिरी पग के बाद जो है फौलादी अफसर भारत को मिल जाएंगे, जिनकी संख्या 343 है और इन अफसरों के जिम्मे होती है देश की सुरक्षा। तो 343 अफसर आज फाइनल पग के बाद कैडेट जो हैं वो अब सेना में अफसर बनेंगे। जब ये आईएमए में दाखिल होते हैं तो ये आम इंसान होते हैं, लेकिन जब फाइनल पग ये पार करते हैं तो देश के फौलादी जांबाज अफसर ये हो जाते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। रामानुज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और बताती हैं कि अब जो है इन अफसरों के कंधों पर भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। फाइनल पग के बाद जो फौलादी अफसर देश को मिलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही गौरवपूर्ण तस्वीर है और ना सिर्फ उनके परिजनों के लिए जो कैडेट के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए, क्योंकि कड़ी मेहनत और बहुत ही टेक्निकल ट्रेनिंग करने के बाद ये पूरा जो सेशन होता है वो पूरा हुआ है और आज अंतिम पग होगा। थोड़ी देर के बाद जब अंतिम पग होता है तो ये जो तस्वीर देखने को मिलती है ये यही दर्शाती है कि अब सेना के मुख्य जो धारा होती है, जो कमान होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो इनके कंधों पर होती है। तो आज देश को 343 जो सैन्य युवा अधिकारी मिल रहे हैं, ये देश की आन बान शान की हिफाजत करने के लिए, ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे जो खास तस्वीर और कहें कि गौरवपूर्ण क्षण होता है जब हेलीकॉप्टर के जरिए सेना की 3 हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करती है और इन कैडेट के जब अंतिम पग के लिए प्रस्थान करते हैं, ये उस वक्त का क्षण होता है। लेकिन जो ये तस्वीर है वो ये बता रही है कि कड़ी मेहनत, टेक्निकल ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक करने के बाद आज इनकी जो ट्रेनिंग का क्षण था वो खत्म हुआ है और अब ये पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ में पीपिंग सेरेमनी होती है जिसमें अभिभावक रहते हैं, इनके परिजन रहते हैं और उनकी मौजूदगी में पीपिंग सेरेमनी होती है और वो शपथ लेते हैं कि अपने संविधान की, अपने देश की हिफाजत की, आन बान की, शान की रक्षा करने की। तो आज देश को युवा सैन्य अधिकारी मिल रहे हैं। बहुत ही ये गौरवपूर्ण क्षण है और ऐतिहासिक कहें कि ये जो बिल्डिंग का परिसर है चैतूर, उसी के परिसर में ये पूरी सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से दर्शक देख भी सकते हैं कितना उत्साह का, उमंग का, जज्बात का ये पूरा माहौल। भले ही यहाँ का तापमान थोड़ा कम रहता है सुबह के वक्त, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये तस्वीर है इसमें गर्मजोशी है और देश की हिफाजत करने का जज्बा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। रामानुज इन तस्वीरों को विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन रामानुज, उत्तर प्रदेश के 48 और उत्तराखंड के 42 जेंटलमैन कैडेट भी आज अफसर बन जाएंगे। आबादी के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड के 42 अफसर भी, उत्तराखंड से 42 अफसर आज सेना को मिल जाएंगे। तो जो उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है, यूं नहीं कहा जाता है। इस पासिंग आउट परेड की संख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर 42 कैडेट के साथ उत्तराखंड का आता है। देखिए कुंदन, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अब अगर उत्तराखंड के बैकग्राउंड को भी देखें, आज पासिंग आउट परेड के इस दौरान बैकग्राउंड भी बताऊं तो सैन्य भूमि इसीलिए कहते हैं, वीरों की भूमि भी कहते हैं और
क्योंकि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। आबादी के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा, जब भी आप पीपिंग सेरेमनी को देखते हैं, चाहे वो पासिंग आउट परेड होती है हर 6 महीने के उपरांत में, तो उत्तराखंड का दूसरा